सदाचार का तावीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से तावीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न ये है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाए? मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने ये सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर ये बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि तावीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है। तावीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वो इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज का गुण है, महाराज। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर तावीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया तावीज बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को ये सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों तावीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। उन्होंने सोचा, देखें तो कि ये तावीज कैसे काम करता है। वे वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वे कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। तावीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद वो फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का तावीज बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, ये देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने तावीज पर कान लगाकर सुना। तावीज में स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। हरिशंकर परसाई